गई है। तो एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखिए जिसमें महानगर पालिका कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। आपको कार्रवाई हेलो। बता दें कि महानगर पालिका का हा संजय आईस्क्रीमच्या इथे या. संजय आईस्क्रीम इथे आहे बघा, जरा पुढे आहे तिथे. क्या है, आप लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दिया है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं कांदिवली वेस्ट में उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द में बीएमसी की ऑफिस से भी यहाँ पे ही उपस्थित है। लेकिन बता दूं कि अब कुछ न कुछ जिस तरह से बवाल हलचल देखने को मिला है, मुझे लगता है वाकई में अब जितने बोर्ड है हिंदी को लेकर था, लेकिन अब हिंदी को हटाकर मराठी किया जाए, क्योंकि मराठी भाषाओं में बोर्ड साइन लगना चाहिए। रहिवासी यहाँ के हो, रहते यहाँ हो, खाते यहाँ हो, इस तरह की लोगों की यहाँ की मनसा देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। अब बता दूं आपको बीच में कि यहाँ की पुलिस चाक चौबंद भी लगा दी गई है कहीं न कहीं की। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएमसी के ऑफिसर लोग भी उपस्थित है, किस तरह से फाइनें लगाई जा रही हैं, किस तरह से कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं काम करने वाले, उस हिसाब से उतनी फाइन चल रही है। लेकिन बता दूं एक के पीछे 2000 की फाइनें लग रही है। लेकिन आपको बता दूं कहीं न कहीं भगदड़ न हो सके, मारपीट बवाल देखने को न मिल पाए, इसलिए यहाँ पे पुलिस चाक चौबंद भी लगा दी गई है। अब बीएमसी अपनी कार्रवाई चालू कर दी है। लेकिन बता दूं कि इसी कई सालों से लगातार मनसे की जिस तरह से आक्रामक देखने को मिली थी साइन बोर्ड को लेकर, वाकई में अब कहीं न कहीं सफलतापूर्वक सफल होने का कार्य देखने को मिल रहा है। लेकिन अब चालू हो गया है कांदिवली वेस्ट से, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं न कहीं सभी जगहों पे इसी तरह से अब कार्रवाई होगी। लेकिन अब बता रहा हूँ कि ऐसे अगर अभी भी आम जनताओं को सूचित किया जा रहा है जिसके शॉप और दुकान हो, मराठी में कर दिया जाए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया। अब इसी तरह से बीएमसी अब पुलिस की चाक चौबंद लगेगी और बीएमसी अपना फाइन मारेगी। लेकिन बता दूं कि अब देख सकते हैं कि ये फार्मा का मेडिकल का एक शॉप है, यहाँ पे भी एक फाइन लगने का कार्य देखने को मिल गया है। और भी ऐसे कई दुकानें हैं जहाँ पे हिंदी बोर्ड को लेकर कहीं न कहीं जहाँ हिंदी बोर्ड है वहाँ पे फाइनें लग रही हैं। अगर 10 लोग हैं शॉप में काम करने वाले, तो मुझे लगता है 20,000 की फाइनें लग चुकी है और लग रही है। और भी देखिए किस तरह से अब यहाँ पे आम जनताओं के चेहरों पे मुस्कान हो ना हो, लेकिन वाकई में कहीं न कहीं उनके दिलों धड़कनों में दुख देखने को मिल गया है कि अब मराठी में बोर्ड होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं उत्तर भारतीयों का भी कहना है कि मराठी में जो बोर्ड है वो होना ही चाहिए, क्योंकि पंत प्रांत महाराष्ट्र में हम रहते हैं। महाराष्ट्र में मनसे के बोर्ड जिस तरह से इन्होंने साइन को लेकर विवाद किए थे, आज वो सफल देखने को मिला है। अब मुझे लगता है कि मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदी से के साथ साथ मराठी बोर्ड लगना चाहिए। धनुधारी यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रवि गुप्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक पदाधिकारी हूँ। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दिल को छू गया है। एक मराठी में बोलना चाहता हूँ कि कुठे हरवला माझा महाराष्ट्र। मतलब ये है कि मेरा महाराष्ट्र कहाँ घूम गया है। आज महाराष्ट्र में पूरे दुनिया के परप्रांतीय के लोग यहाँ के बस हुए, लेकिन मेरा बेचारा मराठी आदमी वो कहीं का नहीं रहा। आज हमारे लोग मराठी पार्टिया के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारे लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मराठी पार्टिया के लड़ने के बदले में हम क्यों ना मराठी दुकानें शुरू करें। आज परप्रांतीय को हम टारगेट कर रहे हैं। परप्रांतीय हमारे को महाराष्ट्र में आके आज हमारे पे हावी हो गए हैं। मैं खुद एक परप्रांतीय हूँ, लेकिन मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए मैं महाराष्ट्र के लिए चिल्ला रहा हूँ। क्यों ऐसा हालात पैदा हो गए हैं कि परप्रांतीय आके हमारे ही बच्चों को, महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को अपने दुकानों पे नौकरी पे रख रहे हैं। क्या हम इसी लायक रह गए हैं? क्या इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं? आज हमारे साहब उठा रहे हैं मुद्दा मराठी पार्टी का। मैं अपने साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों ना हमारे बच्चों को ऐसा तैयार किया जाए कि परप्रांतीय को हम अपने राज्य में नौकरी पे रखें। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। गुजरात का लोग पब्लिक आती है, गुजरात में कमा के चली जाती है। राजस्थान के लोग आते हैं, राजस्थान चले जाते हैं। यूपी के लोग आते हैं, यूपी कमा के चले जाते हैं। साउथ के लोग आते हैं, साउथ में कमा के चले जाते हैं। कलकत्ता के लोग आते हैं, कलकत्ता में कमा के चले जाते हैं। लेकिन कोई हमारे महाराष्ट्र के बच्चों के बारे में सोचता है? नहीं। महाराष्ट्र हमारा जो रह गया है वो केवल एक कमाने का जरिया रह गया है। क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि जो यहाँ के मराठी लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। दूसरी बात, आज 22 स्टेट से आज 32 पे हम आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 32 के जो 26 यूनियन स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें हमारी जगह है ही नहीं। आज पूरे वर्ल्ड में महाराष्ट्र डे बनाया जाता है, अपना वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है।
महाराष्ट्र ही के ऐसा दिन है कि जो 1 मई को महाराष्ट्र डे बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी हम लेबर हैं। मुझे अफसोस है इस चीज का कि हमारे लोगों को, हम भूमिपुत्र जो हैं उनको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। क्या राजकारण इतना गंदा हो चुका है कि महाराष्ट्र से जो राजनीति चलती है, महाराष्ट्र का लोग लाचार हैं, बेबस हैं, आज नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीएम से अपना काम कर रही है। हमको ये लगा कि शायद 30 तारीख तक है। हम थोड़ा इसी गलत फहमी के अंदर रहे, वरना हम भी कभी का अपना जो बोर्ड है वो चेंज करवा लेते। अब हमें जैसे ये आज ज्ञात हुआ कि ये सिर्फ 2 दिन पहले तक के लिए अवधि मिली थी बदली करने के लिए, तो हमने बुलाया चेंज करने के लिए। हमारा बोर्ड का माप भी लेके गया है। अब आज के आज तो वो देगा नहीं, वो उसने बोला है कि कल परसों में चेंज करता हो। तो हम तो जो न्यायालय ने का आदेश है वो हमारे सर्वोपरि है। और रही बात ये कार्रवाई की, तो अगर हमने गलती किया है तो उसका हमको दंड मिलना चाहिए। बीएमसी ने जो कितने की फाइन मारी गई? बीएमसी ने कितने का फाइन मारा? फाइन कुछ नहीं मारा, उन्होंने नोटिस दिया है हमको। और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि आप चाहो तो कोर्ट में इस फाइन को भर सकते हो या अर्जी दे सकते हो। अभी इस बारे में क्या है हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास कार्रवाई उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों ने करी है। तो अब जाएंगे, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। फाइन बोला तो फाइन भरेंगे, और अगर फाइन नहीं भरना है कुछ और तरीके से अगर ये सॉल्यूशन होगा इसका तो पूछेंगे। बाकी रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड तो हम बहुत जल्द चेंज कराएंगे, क्योंकि जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसका पालन हमको सबको करना चाहिए। थैंक यू।